स्टार्ट। यही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, क्लास स्टार्ट करते हैं जी। HTTP प्रोटोकॉल को एक रेफरेंसेस में हम पढ़ेंगे मेथड्स। हमने पढ़ा था कि HTTP रिक्वेस्ट की 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है रिक्वेस्ट, जिसमें मेथड होता है, पाथ होता है और वर्जन होता है, इस तरह की। जैसे कि ये है, ये मेथड है, पोस्ट ये पाथ है, कोलैबोरेशन एंड रजिस्टर ये पाथ है, और ये वर्जन है उसका HTTP 2। उसके बाद आता है हेडर, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया हेडर, यहाँ तक हेडर्स हैं। उसके बाद होता है तीसरा पार्ट बॉडी, ये, लेकिन जिसकी बॉडी एम्प्टी है। यहाँ पे फ़िलहाल दो पार्ट्स ही हैं रिक्वेस्ट में। तो एक होता है गेट रिक्वेस्ट, गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, एंड और भी होते हैं, इसने मेंशन नहीं किए हुए, मैं खुद डाल देता हूँ। पैच मेथड, हेड मेथड एंड ऑप्शंस। सेम लाइक पोस्ट होता है। पैच मेथड जो है डेटा एडिट में भी अक्सर यूज़ होता है। पुट मेथड भी होता है और पैच भी। जैसे यूज़र नेम अपडेट करना है, ईमेल चेंज करनी है, वहाँ पे मोस्ट केसेस में पैच भी यूज़ होता है, कुछ में पुट भी होता है। हेड मेथड जो है सेम लाइक पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट मेथड की जगह कभी कभार कहीं आपको नज़र आएगा हेड मेथड, बहुत कम केसेस में, बहुत कम। और ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से मेथड यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शंस, रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, देखें इसने बता दिया एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन से हम ये सेट चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस किया, इसने बता दिया गेट मेथड भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, हेड भी, पुट भी, पैच, पोस्ट एंड डिलीट, ये सारे ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शंस का ये काम है, ठीक है। उसके बाद हेड जो है सेम लाइक पोस्ट मेथड, पैच जो एडिट डेटा, पुट एंड डिलीट में जैसे कि किसी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ पे आप एक नया यूज़र ऐड करें, वहाँ पे पुट मेथड भी यूज़ होता है, पोस्ट भी होता है, पुट भी होता है। उसके बाद अगर हम वहाँ से किसी वेबसाइट से, जैसे कि नेटाकैड में हम लॉगिन होते हैं, नेटाकैड का अपना अकाउंट डिलीट करते हैं, तो वहाँ पे डिलीट मेथड यूज़ होता है। या फेसबुक का अकाउंट डिलीट करते हैं, टिकटॉक का अपना ईमेल अकाउंट डिलीट करते हैं, वहाँ पे डिलीट मेथड भी यूज़ होता है। या किसी अकाउंट के अंदर से कोई कमेंट डिलीट करते हैं, वो भी डिलीट मेथड पे काम करता है। कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में डिलीट मेथड का यही काम होता है। पोस्ट मेथड जो है सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द सर्वर, फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिशन, लॉगिन, मतलब लॉगिन के टाइम भी पोस्ट मेथड यूज़ होते हैं। ईमेल और पासवर्ड जब लिख के लॉगिन करते हैं, कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे पोस्ट मेथड यूज़ हो सकता है। और डिलीट का यहाँ पे इसने क्या लिखा, अपलोड और रिप्लेसेस रिसोर्सेज ऑन द टारगेट सर्वर। ये जो चीज़ है ये पुट मेथड के लिए है, डिलीट के लिए नहीं है। अपलोड्स एंड रिप्लेस रिसोर्सेज ऑन द सर्वर पुट के में आती हैं। जैसे कि हम फेसबुक पे अपनी डीपी चेंज करते हैं, वहाँ पे भी पुट मेथड यूज़ हो सकता है। गेट मेथड यूज़ फॉर रिट्रीविंग रिसोर्सेज विदाउट मॉडिफाइंग सर्वर स्टेट। गेट मेथड से हम आईडोर वगैरह, इन मेथड्स पे भी आईडोर काम करता है, लेकिन P2 डेटा डिस्क्लोजर जो होता है वो गेट मेथड से 80% जो है गेट मेथड से हमें मिलता है। गेट मेथड का मतलब है कि हमें डेटा निकाल के ला के दो, ये हमें, मतलब गेट का मतलब उर्दू में भी लेना ही है ना, तो गेट मेथड से हम डेटा निकाल के रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्पांस के अंदर देख सकते हैं डेटा। ये आगे हम साथ साथ लैब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आते हैं जी लैब्स के ऊपर, तो लैब्स हम स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था वेबलाइज़र एक एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड करें। इससे आप वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज़ ये देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये इसी कौंसिल की साइट ओपन की हुई है। मैं देखना चाहता हूँ ये कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़। फिर उस टेक्नोलॉजीज़ को मैं चेक करूँगा, इनमें कोई नॉन वर्नरेबिलिटी है अगर, तो मैं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूँगा। तो ये वेबलाइज़र एक एक्सटेंशन है, ये मुझे इसकी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे शो कर देती है कि ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है। जैसे कि ये क्लाउड है, इसकी देख लेते हैं। ये एक मैंने एक्सटेंशन डाली हुई है। ये स्कैपी शायद इसका नाम, देख लेते हैं क्या नाम है, मुझे याद नहीं है। हाँ, स्क्रैप। स्क्रैप से आप कंपनी की ईमेल्स फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को डाल के इसके अंदर लॉगिन करके उसकी वेबसाइट डालेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ की ईमेल्स निकाल के ला के दे देगा आपको। तो कभी कभी ये आपको एडमिन पैनल्स पे बाईपास करने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो वेबलाइज़र है, ये देखें, इसने गूगल डॉट का मैंने खुला हुआ है, इसकी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे शो करनी थी, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्लियर करते हैं कैश डिटेक्शन। एपीआई की तो तब देंगे जब हम इसका प्रो वर्जन ख़रीदेंगे, हमें एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल हमने प्रो वर्जन नहीं ख़रीदा हुआ, हम इसका नॉर्मल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, फ्री वर्जन, इसलिए सारी डिटेल्स नहीं देता। काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया, पता नहीं यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ क्यों नहीं शो कर रहा, लेकिन अब इसकी टेक्नोलॉजीज़ ये शो कर देगा गूगल डॉट, बल्कि यहाँ पे तो एक्सटेंशन ओपन है ना, सॉरी, गूगल डॉट कॉम पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे शो करता है, नहीं करता। चलें कोई और साइट खोलते हैं, सर netacad.com। दूसरा अभी तक नहीं हुआ, कौन सा? फाइन नहीं हुआ सर। क्या? फोन 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 फाइन नहीं हुआ अभी। एक पुलिस वाला दोस्त पर मिला है, उनको आईएमई भेजी है, ये सेंड किए, कहते हैं मुझे भेजो, मैं ट्रेस करता हूँ। मैंने यहाँ से ट्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन उसने मोबाइल में से मेरा जीमेल अकाउंट उड़ा दिया, इसलिए वो ट्रेस। अच्छा अच्छा ठीक। तो ये आपने डाउनलोड करनी है जी, आपके पास शो करेगा टेक्नोलॉजी। मेरे पास अभी मुझे पता नहीं है क्यों नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वेबलाइज़र डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने टेक्नोलॉजीज़ देख सकते हैं आप। इंस्पेक्ट रिस्पांस हेडर्स फॉर सर्वर एक्सपावर्ड बाय सेट कुकी, ये होगा बर्प सूट में, ठीक है। टेक्स्ट टैग एंड हेडर एनालिसिस, ओपन योर ब्राउज़र डेव टूल, रिफ्रेश टारगेट एप्लीकेशन। तो टेक्स्ट ट्रैक एंड हेडर एनालिसिस कर सकते हैं आप, हेडर्स का एनालिसिस नेटवर्क टैब में जाके कैसे, यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करके। इसने तो ये बताया हुआ है, इंस्पेक्ट का नहीं बताया हुआ, इसने बोला हुआ F12 दबाएं, ठीक है। लेकिन हम इंस्पेक्ट करके भी वही काम कर सकते हैं। नेटवर्क टैब में आएँ, यहाँ पे आप हेडर एनालिसिस, अभी क्यों नहीं है, अभी मैंने लॉग इन नहीं किया है इधर नेटअकैड में, यहाँ से आप हेडर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम बर्प सूट में भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायरेक्टरी फुजिंग विद एफ, ये ऑलरेडी हमने किया, हमने ये 200 वाला रिस्पांस 301403 के बारे में कल पढ़ा लास्ट क्लास में। लोकेट एनी एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉर एग्जांपल एडमिन डायरेक्टरी, गिट डायरेक्टरी, डॉट एनवी के बारे में हमने पढ़ा, डॉट पीएचपी के बारे में आपको बताया था कि इनके अंदर सेंसिटिव डेटा हो सकता है। एडमिन में डायरेक्ट एडमिन पैनल एक्सेस कर सकते हैं हम। एफ के बारे में हमने देखा, F/U का मतलब है मैं URL यहाँ पे दूंगा, /W का मतलब है वर्ड लिस्ट कौन सी दूंगा, जो वर्ड लिस्ट यहाँ पे फुस की जगह ब्रूट फोर्सिंग करेगी। ये वर्ड लिस्ट मैंने common.txt कल दी थी। ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर जो है रिस्पांस है कि 404 मुझे नहीं चाहिए, बाकी सारे निकाल के ला दो। उसके बाद आता है ट्रैफिक इंटरसेप्शन इन बर्प सूट, ये हम अभी स्टार्ट करेंगे। सर एक मिनट, आप व्हाट्सएप पे मैसेज देखें, आपको मैसेज किया, मैं आता हूँ। जाओ देखो यार कौन है,
ये क्या कह रहे हो, डरा दिया है। अच्छा, वर्ब सूट से इंटरसेप्शन तो अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली पहले बग फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, इनके आपने आंसर्स लगा देना है। अभी वर्ब सूट पे आते हैं, अपना पहला लैब ओपन करते हैं, पोर्ट्सफिगर की एकेडमी ओपन करते हैं। सर रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? जी रिकॉर्डिंग ऑन। देखें, लैब ओपन कर लिया हमने, इसमें लॉग्ड इन, शायद मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ, देख लेता हूँ, लॉग्ड इन कर लेता हूँ। जी आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन टू दिस अकेडमी में जाते हैं। और लैब्स में जाते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे आज आते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पहला सबसे इजी बग रिफ्लेक्टेड एक्सेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेस मीन्स क्रॉस, एक्स को पढ़ेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड होता है, मतलब ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है पेज के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी आपको डेफिनेशन बता दूं, एक्सप्लेनेशन बता दूं कि रिफ्लेक्टेड एक्सेस होता क्या है। सर जी किधर तक पहुंची हैं? उधर ही हैं जी। अभी कौन आया था? सर जी बंदा बैठा है कोई, वो खड़काए नहीं फिर तो एक हाँ, स्टार्ट करें। इसको मैं सर पास जी करता बंदा हूँ, ले मेरा आया कंप्यूटर छुट्टी तो स्लो हो कोई रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है रिक्वेस्ट उठा रहा है, तो इसलिए इसको स्टॉप कर देते हैं। सर जी मैं कालीन ने हो गया, साथ ही नहीं आया। सर नेट इशू है आपका सर जी? नेट का नहीं है, ये मैंने काफ़ी चीज़ें ओपन की हुई हैं यार, इधर बहुत ज़्यादा ब्राउज़र्स और एक्सटेंशंस और टैब्स भी ओपन थी, वो बंद कर रहा हूँ, कालीनिक्स भी बंद कर रहा हूँ, अभी सही हो जाएगा, नेट का इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। सर अहमद आया हुआ है इधर ही, चला गया? अहमद चला गया जी, आ जाएगा, छुट्टियाँ भी नहीं ख़त्म हुई उसकी। मार डरा छोड़ा सर जी, करेंगे नहीं उसके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पता नहीं कौन है कौन नहीं है, वो किन से बारे एग्जाम के। चल सर स्टार्ट करते हैं इधर से, क्या बोल मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ। जी मैं तो कर रहा हूँ स्टार्ट। आप तो व्हाट इज़ एक्सेस रिफ्लेक्टेड? Reflected classification is a security flaw where a web application takes unsafe input from an HTTP request and immediately bounces it back in the response page। कहता है कि ये एक ऐसा सिक्योरिटी फ्ला है, वर्नरेबिलिटी है, जिसमें वेब एप्लीकेशन एक अनसेफ इनपुट को HTTP रिक्वेस्ट में लेती है। मतलब यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं ये HTTP रिक्वेस्ट ही जाती है ना सर्वर पे, TCP थ्री वे हैंडशेक होता है, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट जाती है तो कोई इनपुट गलत इनपुट डाल देता है, बैड इनपुट डाल देता है, बैड करेक्टर्स डाल देता है, तो उसका HTTP रिक्वेस्ट इमीडिएटली बाउंसेस बैक कर देती है रिस्पांस पेज में। इफ़ द इनपुट कंटेन्स मेलिशियस जावास्क्रिप्ट, अगर इसके अंदर मेलिशियस जावास्क्रिप्ट हो
जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, आप लोगों को पता ही होगा, कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। द विक्टिम्स ब्राउज़र एग्जीक्यूट्स द स्क्रिप्ट बिकॉज इट ट्रस्ट द सर्वर रिस्पॉन्स। तो विक्टिम का ब्राउज़र एग्जीक्यूट्स द स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, द विक्टिम ब्राउज़र जो है एग्जीक्यूट कर देगा स्क्रिप्ट को। हाउ द अटैक वर्क्स, सॉरी मैं थोड़ा बाहर चला गया था। द इंजेक्शन, एन एप्लीकेशन फेल्स टू क्लीन और एनकोड यूज़र इनपुट। तो क्या करते हैं डेवलपर जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे देखें ये इसका हम लैब ओपन करते हैं। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि दिस लैब कंटेन्स अ सिंपल रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नरेबिलिटी इन सर्च फंक्शनैलिटी। कहते हैं सर्च फंक्शनैलिटी में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नरेबिलिटी है। टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एक्सरसाइज अटैक दैट कॉज द अलर्ट फंक्शन, अलर्ट फंक्शन कॉल करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें सर्च फंक्शनैलिटी ये है, यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो। आप कई वेबसाइट्स पे जैसे टिकटॉक पे, फेसबुक पे भी आप जाते हैं, सर्च में कुछ ना कुछ सर्च करते हैं किसी की आईडी फाइंड करने के लिए ना। तो इसी तरह ये भी एक सर्च फंक्शन है, यहाँ पे आप कुछ फाइंड करने के लिए सर्च कर सकते हैं। मैंने लिखा हेलो, ये तो एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक HTML कोड होता है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स जो हैं ये उनको पता होता है, लेकिन आपको भी आगे पता चल जाएगा। जैसे कि इमेज सोर्स इज इक्वल टू x on error is equals to alert 9 टैग क्लोज। ये एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड है, ठीक है। ये एक पेलोड आपका रिफ्लेक्टेड में भी काम करता है, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में भी काम करता है और डॉम बेस्ड में भी करता है। लेकिन कभी कभी डेवलपर्स ने सैनिटाइजेशंस लगाई होती हैं, सिक्योरिटी लगाई होती हैं, तो उनको बाईपास करने के लिए हमने डिफरेंट पेलोड्स लगाने होते हैं। और ये पेलोड आप सोच रहे होंगे हम कहाँ से लाएंगे। आप गूगल में आएँ, सर्च करें एक्सएसएस पेलोड्स, गिटहब ओपन करें, पेलोड बॉक्स है, सिंपल एक्सएसएस पेलोड, पेलोड्स नहीं, इधर एक और याद आ गया मुझे चीज़, पेलोड ऑल द थिंग्स। ये आ गया गिटहब का URL, पेलोड ऑल द थिंग्स अ लिस्ट ऑफ यूजफुल पेलोड्स। इसको ओपन करें। देखें मैं दो मिनट के अंदर भी ये लैब सॉल्व कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको डिटेल में समझा सकूँ। 10 मिनट बाद मीटिंग एंड होगी तो दोबारा शुरू करेंगे। तो देखें यहाँ पे सारे वेब अटैक्स के पेलोड्स हैं। API की लीक्स अगर आपने टेस्ट करनी है तो इसमें आके आप API की लीक्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हम बाकी चीज़ों में नहीं जाते, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में जाएंगे। कहाँ है वेब सॉकेट्स, किधर है यार। CSV इंजेक्शन, डॉम डिनाइल, ये XSS इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंजेक्शन। इसको ओपन करते हैं। कहता है XSS के फ़िल्टर बाईपास करने हैं, पॉलीगोट वाले पेलोड चाहिए कॉमन, वेफ बाईपास, वेफ स्टैंड फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। डेवलपर जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेफ इम्प्लीमेंट करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचने के लिए, तो इसको बाईपास करने के पेलोड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। CSP
हेडर होता है जो एक्सेस से बचाता है वेबसाइट को, इसको भी बाईपास कर सकते हैं। एक्सेस इन एंगुलर, ठीक है। हम नीचे जाते हैं, इसको नीचे उड़ते हैं, ये देखें, ये सारे पेलोड्स हैं। आप यहाँ से एक्सेस यूजिंग HTML5 टैग यूजिंग अ रिमोट JS, हिडन इनपुट, डाम बेस्ड एक्सेस, बहुत से पेलोड हैं। तो आप यहाँ से भी पेलोड निकाल सकते हैं। कॉमन पेलोड्स में आते हैं, ये देखें जी, ये पेलोड है एक, ये हम दोनों अभी ट्राई करते हैं। देखें ये सारे पेलोड्स हैं। मेरा पहला बग मुझे जो मिला था वो भी ऐसे ही मिला था। मैंने यहाँ से ही एक पेलोड लगाया था उठा के, अली बाबा की एक एप्लीकेशन थी उसमें से मुझे मिला था, स्टोर्ड एक्सेस एंड HTML इंजेक्शन। मैंने जो पेलोड लगाया था वो ये है, इमेज सोर्स वाला, अभी आपके सामने मैंने लगाया था ना, मुझे याद हो गए हैं ये वाले पेलोड्स, तो आपको भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये पेलोड मैंने लिखा था, अभी इसको करते हैं कॉपी, इधर करते हैं पेस्ट, अभी यूज़ करेंगे। तो इसने कहा सर्च बॉक्स में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मौजूद है, इसको आप फाइंड करो। तो हमने हेलो लिखा, अब हम देखते हैं, हेलो तो हमने लिखा, देखें पैरामीटर भी आ गया यहाँ पे। हेलो लिखने के बाद URL के अंदर पैरामीटर है एक सर्च के नाम से, सर्च इज़ इक्वल्स टू हेलो। मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा फरहाद, तो यहाँ पे आ जाएगा फरहाद, सर्च इज़ इक्वल्स टू फरहाद, देखें आ गया। मतलब मैं जो सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है पैरामीटर के अंदर। क्वेश्चन मार्क सर्च इज़ इक्वल्स टू, ये एक पैरामीटर है, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क कुछ भी इधर होगा, क्वेश्चन मार्क समथिंग इज़ इक्वल्स टू, ये हमेशा पैरामीटर ही होगा। तो अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक तो ये आ गया यहाँ पे फरहाद। HTML की एक और टैग है H1 एंड H1 क्लोज, यहाँ पे H1 ओपन हो रही है, यहाँ पे H1 क्लोज हो रही है, इसके अंदर आ रहा है फरहाद, ठीक है। और हम यहाँ पे कंट्रोल F दबा के यहाँ पे लिखेंगे फरहाद, देखेंगे फरहाद और कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। फरहाद सिर्फ इधर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक और चीज़, एक तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे आप कंट्रोल U दबा के सोर्स कोड भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी का जो फ्रंट एंड सोर्स कोड है। एक तो बैक एंड सोर्स कोड होता है, बैक एंड सोर्स कोड अगर मिल जाए तो वो एक वर्नेबिलिटी होती है, आप रिपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे दोबारा कंट्रोल F दबाएंगे, ये सर्च का बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पे लिखेंगे फरहाद, कहाँ पे आया फरहाद, और रिज़ल्ट में देखेंगे एक ही है, ठीक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, यहाँ पे आया फरहाद। HTML टैग के अंदर H1 ओपन 0 सर्च रिजल्ट्स फॉर फरहाद, HTML टैग क्लोज। कैसे, ऐसे होती है HTML टैग ओपन, फिर आगे कुछ भी टेक्स्ट, फिर क्लोज। इसी तरह होती है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, फिर स्क्रिप्ट क्लोज। ये स्क्रिप्ट की टैग हो गई, यहाँ पे ओपन की मैंने, इसको मैंने बोला अलर्ट करो इसको, हैकी को, और क्लोज़ कर दिया स्क्रिप्ट को। यहाँ पे मैंने HTML टैग को ओपन किया, टेस्ट लिखा, क्लोज़ कर दिया उसको। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, इधर H आएगा, ठीक है। ये आपने एक वेबसाइट है फ्री कोड कैंप, इसके अंदर आप HTML कोडिंग सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, C++ सीख सकते हैं, लेकिन बग बाउंटी के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक्स आप पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, और पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिकल करके मुझे आया था ये। मैंने जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को पढ़ा था। तो यहाँ पे आते हैं अपने लैब के ऊपर, देखें यहाँ पे फरहाद आया। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड काम करता है।
कौन से वाला, इमेज सोर्स वाला ट्राई करते हैं। इमेज स्पेस सोर्स इज इक्वल्स टू एक्स अलर्ट। ये काम वैसे सिंपल ही में ये जो है इधर काम करता है। यहाँ पे कहाँ से मैं इमेज दिखाऊँ आपको, सॉरी एक और ओपन हो गया। जैसे ये इमेज है ना दीपक साइनी की, या फिर लिंक्डइन पे नहीं समझ आएगी आपको, लिंक्डइन वर्क सूट गूगल, हाँ नेट अकेडमी बताता हूँ आपको। ये देखिए ये इमेजेस है ना, इसको करते हैं इंस्पेक्ट। देखें ये क्या लिखा हुआ है, इमेज क्लास सेक्शन बैनर इमेज जो है सोर्स इज इक्वल्स टू दिस ऑल्ट एंड इमेज क्लोज। तो इमेज टैग जो है बेसिकली डेवलपर यूज़ करते हैं इमेजेस को वेबसाइट के ऊपर स्टोर करने के लिए। यहाँ पे इमेज टैग यूज़ हुई हुई है पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए। अभी यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज टैग का ही यूज़ करके इसके ऊपर अटैक करते हैं। इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स की जगह आप कुछ भी लिख के ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे अलर्ट एंड अलर्ट के अंदर फिर कुछ भी टेस्ट, इमेज टैग क्लोज कर देंगे। इसको हम कह रहे हैं अलर्ट करो इस वर्ल्ड को, ठीक है। सर्च करते हैं, नहीं किया जी। यहाँ पे बैक आते हैं, इसको रिमूव करके सिर्फ एक्स लिखते हैं, स्पेस देते हैं। इधर एक और बात लिखना था, ऑन एरर अलर्ट। ये भी एक जावास्क्रिप्ट की टैग है। इसको मैंने कहा इमेज सोर्स हमारे पास ये है, मतलब इसको मैंने सोर्स को ही नहीं दिया, मैं वर्ड लिख दिया, रैंडम वर्ड लिख दिया। यहाँ पे तो देखो इमेज सोर्स इन्होंने दी हुई थी ना, उस सोर्स से हमें ये इमेज, ये सोर्स है इमेज की, इमेज SFA एसेट्स इमेज PNG। ये इस वेबसाइट के सर्वर के ऊपर किसी फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है जहाँ से ये इधर हमें शो करवा रहा है इमेज सोर्स के थ्रू, ठीक है, इमेज सोर्स के थ्रू। सर आप गूगल टीम यूज़ करें, इसमें ये आधा सर घंटा का वीडियो लगाए ना, सेशन। गूगल वीडियो में, ऑन करें ना। गूगल यस सर, गूगल टीम्स। गूगल टीम्स, ठीक है मैं, यस सर, ठीक है मैं चेक कर। गूगल नहीं, मेरा ख्याल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस तरह कुछ है। हाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल का जो है गूगल, यस सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जी बिल्कुल जी, है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उसमें कोई लिमिट तो नहीं होती। यस सर, उसमें लिमिट नहीं, बस जितना हमारी क्लास का टाइम है ना, उस ठीक है हिसाब मैं उस से। पर कल उस पर कर लेंगे, मैं चेक करूँगा उसको, ठीक है।
सर रिकॉर्डिंग लगाए ना साथ। लगी हुई है जी जनाब। तो ओके ओके। ये जी हमारा यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि इस लैब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया इमेज सोर्सेज को एक्स, कंपनी ने यहाँ पे इमेज सोर्स दिया ये, क्योंकि कंपनी के पास सर्वर के अंदर अपने फ़ोल्डर में ये इमेज पड़ी हुई है जहाँ से उन्होंने सोर्स करवा के अपनी वेबसाइट पे शो करवाई हुई है। लेकिन हम तो इमेज नहीं करवा रहे, हम तो अटैक कर रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे इमेज सोर्स के बाद दे दिया एक रैंडम डिज वर्ड, उसके बाद बोला ऑन एरर, एरर करो। और एरर को बोला हमने एरर करो अलर्ट फार्म में, अलर्ट करो। अलर्ट फार्म में एरर दे के हमें टेस्ट का वर्ड शो करवाओ और उसको क्लोज कर दिया। करते हैं सर्च, नहीं आ रहा, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, इंस्पेक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे H1 जो है HTML टैग इसके अंदर आ रहा है। हम अब क्या करते हैं, इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, इस टैग से बाहर आते हैं। इस टैग से बाहर आने के लिए सिंपली हम यहाँ पे डबल कोट लगा के देखते हैं। इस टैग से बाहर हम अपना पेलोड लाना चाहते हैं, हमारा पेलोड इसने उठा लिया है, सिक्योरिटी कोई भी नहीं लगी हुई, सिर्फ इस टैग के अंदर हमारी ये कोड टैग बन गई है, इसलिए वो अलर्ट नहीं कर रहा। तो हम इससे बाहर आते हैं HTML की टैग से। इमेज टैग एक अलग टैग है, HTML की H1 एक अलग टैग है। तो H1 की टैग देखें यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके अंदर हमारा पेलोड आ गया, इसलिए काम नहीं कर रहा। हम इससे बाहर आते हैं। एक तरीका तो ये है इससे बाहर आने का कि यहाँ पे हम एक और क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये काम करती है, क्लोजिंग टैग लगा दी, उसके बाद फिर अपना पेलोड लगाते हैं। इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स ऑन एरर इज इक्वल टू टेस्ट, या ऑन एरर इज इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट और टैग क्लोज। सर्च करते हैं क्या करते हैं, फिर काम नहीं किया जी। इसी तरह आप एक्सरसाइज बग फाइंड करेंगे, रिसर्च करेंगे, काम क्यों नहीं कर रहा। तो देखें इसने यहाँ पे, अच्छा हमारी टैग काम कर गई है। देखें हम हैकर, ये जो HTML की H1 टैग थी इसको हमने बाईपास कर दिया, हमारा पेलोड बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गया, लेकिन रिफ्लेक्ट इसने अभी भी नहीं किया। दोबारा करते हैं जी, क्लोज टैग। अच्छा यहाँ पे मैंने पेलोड पूरा नहीं लिखा, अलर्ट लिखा ही नहीं है ना, अलर्ट 2। अब सर्च करते हैं, फिर काम नहीं किया। दोबारा करते हैं, पहले देखते हैं अब क्या मसला है। सोर्स का एक्स मैंने गलत लिखा हुआ है, इधर है ये इमेज सोर्स, ये हमारा काम कर गया। मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया था। देखें इसको मैंने बोला अलर्ट करो, इसने अलर्ट फंक्शन ओपन किया और 2 रिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने देखें कंग्रेचुलेशन यू सॉल्व्ड द लैब, मेरा सॉल्व हो गया लैब। पेलोड क्या डाला था मैंने, ये देखें अलर्ट मैंने क्या किया 2। इधर अलर्ट करते हैं फरहाद, देखते हैं काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता लेकिन यहाँ पे करना चाहिए। अब ये इसने काम नहीं किया, लेकिन इसने बोल दिया दोबारा कि आपका लैब सॉल्व हो चुका है। देखें अब तुम्हारा पेलोड, दोबारा देखते हैं क्या इंटरसेप्ट करके क्या हुआ। हमने HTML टैग से बाहर आने के लिए क्लोजिंग टैग एक और अपने पास से लगाई, हम उससे बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ पे कंपनी को चाहिए, डेवलपर को चाहिए था कि वो देखें हमने ये पेलोड लगाया ना, ये यहाँ पे डेवलपर्स क्या करते हैं, ऐसी टैग्स को ब्लॉक ही कर देते हैं कि कोई ये डाल ही ना सके। जहाँ पे सिक्योरिटी होगी वहाँ पे आप जब ये टैग्स लगाएंगे ना वो आपको ब्लॉक कर देगा। कभी आपको फायरवॉल ब्लॉक कर देगा, कभी ये इसको एनकोड करके आगे पेश कर देगा सर्वर के सामने। तो डेवलपर इन चीज़ों को ब्लॉक करते हैं या सैनिटाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं था।
तो हमारा पेलोड काम कर गया। ठीक है, अभी जाते हैं अगले एक और लैब की तरफ। ये था रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब जाते हैं हम स्टोर्ड एक्सेसेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस हमने कर लिया, बैक, बल्कि ये लैब है इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। सॉरी, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर रह जाएगी। यहाँ पे आते हैं, एक और पेलोड लगाते हैं, ये वाला देखते हैं ये भी काम करता है। सेम हम पहले टैग को क्लोज करेंगे, आगे पेलोड लगाएंगे स्क्रिप्ट वाला। स्क्रिप्ट ओपन होगी, अलर्ट करेगा। अलर्ट क्या करेगा? एक्सेस अलर्ट करेगा। स्क्रिप्ट क्लोज। बताता हूँ जी आपकी मैसेज। देखें जी, इसने एक्सेस अलर्ट कर दिया, स्क्रिप्ट टैग भी हमारी काम कर गई, ये वाला पेलोड भी चल गया हमारा। तो क्वेश्चन आया है जी स्टूडेंट का, सर एक्सेस टैग की कितनी टाइप्स हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड डॉम बेस्ड। तीनों के लैब्स हम सॉल्व करेंगे। सर जी बोलें। एक्सेसिस की वल्नरेबिलिटी हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसकी वल्नरेबिलिटी आप ऐसे डिटेक्ट करेंगे, आप पैरामीटर्स के अंदर अपना कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे कि इधर हमने लिखा हेलो, ये हेलो आ गया। इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल यू दबाते हैं, हेलो लिख के सर्च करते हैं, देखते हैं हेलो कहाँ पे आ रहा है। तो ये देख के हम देखेंगे हेलो हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक एंड पे, कहीं पे मौजूद है। फिर अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक एंड पे, तो हम यहाँ पे एक्सेस पेलोड्स डालने की कोशिश, पहले हम चेक करेंगे ये वाली टैग्स डाल के, ये भी डायरेक्ट जा रही हैं या ब्लॉक की हुई हैं कंपनी में। तो देखो ये डायरेक्ट जा रही हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं आई, इसने उठा ली हैं। बैक एंड पे फिर कंट्रोल यूज करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, अपनी टैग्स लगा के देखते हैं। ये देखें हमारी टैग्स एज इट इज़ आ गई, मतलब ये ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक नहीं है तो फिर हम यहाँ पे करेंगे अलर्ट 9 दिस। देखेंगे ये ब्लॉक है, फायरवॉल ब्लॉक करता है या नहीं किया जी ब्लॉक। तो इस तरह जब ये ब्लॉक नहीं किया तो फिर हम इधर पूरा पेलोड लगाएंगे। उसके बाद एक और चीज़, डेलफॉक्स एक टूल है, वो डायरेक्टली आपको ये फाइंड करके देता है। कैसे? अब मैं दोबारा अपना काली लिनक्स ओपन करता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि आप साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ आपकी चीज़ें मतलब फिक्स होती जाएं आपके माइंड में, आपको भूलें ना। इसके ओपन होने तक एक और लैब ओपन करते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर क्लोज़ नहीं करता लैब को, इसी लैब को सॉल्व करेंगे अभी काली लिनक्स में एक टूल की मदद से। अभी तो हमने यहाँ पे मैनुअल किया था ना, अपनी कोशिश से, अपनी टेस्टिंग के थ्रू पेलोड लगा के। अभी हम एक टूल को ये देंगे, वो खुद करेगा इससे फाइंड। फिलहाल हम आते हैं इधर वेब सिक्योरिटी एकेडमी में, दोबारा आते हैं जी, लैब्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और टूल्स की मदद से स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मतलब स्टोर्ड एक्सेस नहीं फाइंड कर सकते। टूल्स की मदद से आप रिफ्लेक्टेड एक्सेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है दिस लैब कंटेन्स अ स्टोर्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी इन द कमेंट फंक्शनलिटी। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर ये अगर किसी वेबसाइट पर रिफ्लेक्टेड एक्सेसिस वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो, तो जी उसमें डॉम बेस और स्टोर बेस होगा या नहीं? ज़रूरी नहीं है, किसी जगह पे आपको रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिलेगा, किसी जगह पे स्टोर्ड मिलेगा, किसी जगह पे डॉम एक्सेस मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पे आपको रिफ्लेक्टेड मिल गया है तो वहाँ पे स्टोर्ड भी होगा, डॉम भी होगा, ऐसा नहीं है। एक और क्वेश्चन सर। जी पूछें। सर वेबसाइट पर तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर्स होते हैं ना। हाँ, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो
किसी एक पैरामीटर पर करेंगे या उसमें जितने भी पैरामीटर्स है उस पे सेपरेटली टेस्टिंग करेंगे, चेक सेपरेटली करेंगे सब कि पे वो करेंगे, सब पे अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे। उस पे भी करेंगे जो मैं नहीं बता रहा, कोई नई चीज़ मिलती है उस पे भी करेंगे जो दुनिया में कभी किसी ने पहले नहीं किया, अगर आपको मिली है तो आप करेंगे। यही हैकर होता है, वो अपने माइंड से हर चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उधर ही करनी है आपने, जब मैं जो सर पेलोड बता रहा हूँ वो ही लगाने हैं। इस मेरा फील्ड में मतलब आपको। है कि वेबसाइट तो एक ही वेबसाइट होता है ना, जी हाँ। और उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं ना। जी हाँ। अगर किसी एक पैरामीटर पर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो हाँ। एक्सएसएस की, हाँ। तो वो सब पैरामीटर पर होती है या नहीं? आखिरी क्या बोले आखिर में आपने, वो किधर होती है? सब पैरामीटर मतलब नहीं जितने नहीं भी नहीं, पैरामीटर्स नहीं होते ज़रूरी हैं ना नहीं है। वेबसाइट पर। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है सब पे हो। जी सर, थैंक यू। ठीक है। और दूसरी ये बात है, आगे आप मज़ीद समझ जाएंगे एक्सरसाइज को, जब हम स्टोर्ड भी करेंगे डाम बेस भी करेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी इनमें फ़र्क क्या है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पर बग रिपोर्ट किया था, उसका मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। मैंने उसके रिपोर्ट के टाइटल में लिखा था CSRF वर्नरेबिलिटी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, हालांकि वो HTML इंजेक्शन था, XSS था। मैंने क्या लिखा, CSRF, मुझे इतना भी नहीं पता था। तो इसलिए आप परेशानी की कोई बात नहीं, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं पता या कोई चीज़ें आपके लिए नहीं हैं तो इसी तरह सीखेंगे आप। तो ये हमारा काली लिनक्स ओपन हो गया। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक्सएसएस को कैसे फाइंड करते हैं टूल्स की मदद से। मैंने एक टूल डाउनलोड किया हुआ है, डेलफॉक्स। डेलफॉक्स को मैं पैरामीटर देखें, ये पहले भी मैंने कोई, ये मेरा टारगेट था, उस पर मैंने टेस्ट किया था, ये पैरामीटर है हेलो। इधर मैंने एक्सएसएस से टेस्ट किया था, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं देता हूँ अपना ये वाला URL। मैंने काली लिंक्स ओपन किया, फिर मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया यार, कॉपी करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसको, पहले तो ऐसा नहीं करता था। पेस्ट किया, डबल टैग डबल कोड लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी लगाया हुआ है तो एंड में भी लगाना लाजमी है। एंटर करूँगा, ये अभी यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेगा, देखते हैं करता है या नहीं। इसको भी बंद ही कर देता हूँ यार, व्हाट्सएप को भी बंद करता हूँ फ़िलहाल में। देखें इसने क्या बोला, ट्रिगर्ड एक्सएसएस पेलोड, कहते हैं एक्सएसएस पेलोड ट्रिगर हो गया है, हमने एक्सएसएस फाइंड कर ली है। पहले हम इसको क्लोज़ करते हैं, अपनी टैब्स को, कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो जाए, फिर आपको मैं बताता हूँ। आज पता नहीं मेरे कंप्यूटर को क्या हो गया, आज सारा दिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया, पता नहीं इस वजह से। एक है W, एक है V, इनमें से एक होगा फॉल्स पॉजिटिव, काम नहीं करेगा, लेकिन एक काम करेगा। तो हम देखते हैं कि इसने, देखें हमें इसको टेस्ट भी किया और इसने हमें पूरा URL दे दिया पेलोड लगा के। इसको कॉपी करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। ये देखें जी, इसने खुद ही पेलोड लगाया, क्रॉस साइट फाइंड किया, वन रिफ्लेक्ट कर दिया। वन क्यों किया, यहाँ पे इसने, ये बार बार अलर्ट कर रहा है, अच्छा यहाँ पे इसने वन लगाया हुआ है, ये है वन, ये अलर्ट, ये जो है, ये जो %28 है ना, ये असल में ये ब्रैकेट है, इसकी एनकोडेड फॉर्म है, ठीक है, ब्रैकेट, फिर वन, फिर ये %20 क्लोज ब्रैकेट। मैं वन की जगह एक्सएसएस लिखता हूँ, एक्सएसएस इंटर करता हूँ। दोबारा करते हैं, इसको बैक करते हैं, ये लैब सॉल्व हो गया है ना। तो हाँ देखें, वन की जगह मैंने एक्सएसएस लिखा, अब देखते हैं क्या करता है।
तो देखें ये डेल फॉक्स की मदद से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सेस फाइंड किया। सिर्फ हमने सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट लिखा, हेलो लिखा, सॉरी बैक एंड पे देखा हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वेबसाइट के ऊपर हो रहा था। हमने डेल फॉक्स को बोला इसमें से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को फाइंड करो, उसने किया और इसने बड़ी मुश्किल वाले पेलोड हमें दिए। हमारे पास एक और टूल है, देखता हूँ मेरे पास पड़ा हुआ है, एक्सएसएस स्ट्राइक उस दिन आपके सामने ही डाला था। ये टूल चलता है पाइथन से, पाइथन 3 एक्सएसएस स्ट्राइक डॉट, सॉरी पहले इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। अब पाइथन 3 एक्सएसएस स्ट्राइक डॉट पाई की एक्सटेंशन है, मतलब ये पाइथन का टूल है तो ये पाइथन से चलेगा। पाइथन 3 पाइथन का नया वर्जन है। /u देंगे, मतलब मेरा URL क्या होगा, मैं इसको अपना URL देता हूँ। एंटर करता हूँ, देखते हैं ये भी फाइंड करके लाता है। कहते हैं वेब स्टेटस ऑफलाइन है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यहाँ पे कहते हैं नहीं लगा हुआ। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है इस वेबसाइट पे नहीं है, ऑफलाइन है। कहते हैं रिफ्लेक्शंस फाउंड वन रिफ्लेक्शन फाउंड, पेलोड जनरेटेड 3000 पेलोड जनरेट, कहते हैं मैंने कर दी हैं। अब आप टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इसको 10% पूरा है, अगर ये 9-8 होता फिर ये फॉल्स पॉजिटिव होता, अगर 10 है तो अभी देख लें। ये प्रॉम्प्ट बल्कि ये प्रॉम्प्ट नया पेलोड है, ये बताता हूँ आपको ये क्या होता है। एक और आपको चीज़ सीखने को मिल जाएगी। सर्च के बाद डायरेक्ट मैंने पेलोड कॉपी करना था, पेस्ट किया, एंटर किया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट आया, प्रॉम्प्ट आया। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, ये मतलब है कि प्रॉम्प्ट तुमने रिफ्लेक्ट करके प्रॉम्प्ट देना है मुझे, ठीक है। प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं ना, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, उनको एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्यों बोलते हैं, उनको एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इसलिए बोलते हैं, वो एआई के अंदर जैसे जिमनी है, चैट जीपीटी है, उनके साथ मतलब उनको यूज़ करते हैं, सर्च उनकी सर्च बॉक्स में उनको यूज़ करते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे कई कंपनियों ने अलर्ट को, किधर है, अलर्ट टैब को यहाँ पे ब्लॉक किया होता है कि कोई अगर अलर्ट लिखे तो तुम उसको ब्लॉक कर दो, फायरवॉल को बोला होता है, या CSP हेडर लगाए होते हैं, मतलब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की होती है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मोस्टली अलर्ट फंक्शन से होता है ना, रिफ्लेक्टेड वाला, तो वो अलर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अलर्ट की जगह प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेते हैं बाईपास करने के लिए। प्रॉम्प्ट भी अगर ब्लॉक हो तो फिर हम यूज़ करते हैं, इधर देखते हैं कन्फर्म इसने दिया हुआ है, कन्फर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी अभी करके देख लेते हैं काम करता है या नहीं, क्योंकि एक पेलोड हम जब लगा लेते हैं दोबारा चेंजिंग करते नहीं काम करता, लेकिन दूसरा पेलोड लगा के देखते हैं। नहीं जी अभी नहीं कर रहा, लेकिन कंफर्म से भी वही काम आप कर सकते हैं। इधर लगाते हैं, नहीं कर रहा। तो ये लैब हमारा सॉल्व हो चुका है रिफ्लेक्टेड एक्सेस का। आगे आते हैं स्टोर्ड एक्सेस पे, एक्सेस द लैब एक्सेस करते हैं जी। लैब ओपन हो जाए, अब अल्लाह करे जल्दी से। पेलोड्स आप लोगों को मैंने बता दिया आप कैसे निकाल सकते हैं अगर अपनी मैनुअल हंटिंग करनी है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, ऑटोमेटिक हंटिंग में बहुत कम बग्स आपको मिलते हैं, आपको मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली आपको वहाँ ही मिलेंगे जहाँ पे कोई कंपनी आपको हायर करेगी एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर। उनका कोई बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं होगा, उनको किसी ने कभी टेस्ट नहीं किया होगा, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं ऑटोमेटिक से। मैंने 2-3 बग रिपोर्ट किए हुए हैं। स्टोर्ड एक्सेस रिपोर्ट किया था आज से 3 साल पहले, अभी तक उनका रिस्पांस, बस जब ईमेल करता हूँ कहते हैं वेट करो। एक रिफ्लेक्टेड एक्सेस रिपोर्ट किया हुआ है, वो 4-1 साल उसके भी हो गए हैं, वो भी कहते हैं जब मैसेज करो कहते हैं वेट करो। अभी ये आ गया हमारा स्टोर्ड एक्सेस का लैब। स्टोर्ड एक्सेस का मतलब है, रिफ्लेक्टेड का मतलब था कि डायरेक्ट URL में या सर्च बॉक्स में लिख के डायरेक्ट हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो जाता था, स्टोर नहीं होता था कहीं पे। लेकिन स्टोर्ड एक्सेस का मतलब है हम जो इनपुट देंगे, जो पेलोड डालेंगे, मैलिशियस स्क्रिप्ट डालेंगे, वो सेफ़ हो जाएगी वेबसाइट के अंदर या सर्वर के अंदर सेफ़ हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोर्ड। इसलिए ये हाई होता है, रिफ्लेक्टेड मीडियम होता है, ये हाई होता है, ज़्यादा क्रिटिकल होता है हाई में। क्यों? क्योंकि ये स्टोर हो जाता है।
रिफ्लेक्टेड स्टोर नहीं होता, बस एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो स्टोर हो जाता है वो जब भी कोई भी यूज़र आएगा वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, और रिफ्लेक्शन से उनका डेटा, उनकी कुकीज़ हम चुरा के उनका अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं व्यू पोस्ट पे, देखते हैं हमारा स्टोर्ड एक्सेस कहाँ पे है। तो देखें यहाँ पे कमेंट का एक फंक्शन है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टोर कमेंट हमारे ज़ाहिर है वेबसाइट पे स्टोर होते हैं ना, तो स्टोर्ड एक्सेस लाजमी बात है, हम इधर ही ट्राई कर सकते हैं, इधर ही मिलेगा आपको। इधर भी कर सकते हैं, अपने यूज़र नेम फील्ड में भी कर सकते हैं। आपका अकाउंट इस पे बना हुआ है, मैंने लॉगिन किया हुआ है ज़ाहिर है इसमें अपने नाम के साथ अकाउंट, मेरा अकाउंट देखें माय अकाउंट। तो अपने नेम में भी मैं पेलोड डाल सकता हूँ। जहाँ जहाँ पे कुछ भी स्टोर होता है वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे मैं एक्सेस पेलोड लगा के टेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस है या नहीं। तो यहाँ पे कमेंट में मैं अपना एक स्टोर्ड एक्सेस पेलोड डालता हूँ। कौन सा डालता हूँ? वही वाला डालते हैं, इमेज वाला। इमेज source is equals to random word on error is equal to alert 9 ब्रैकेट क्लोज एंड टैग क्लोज। यहाँ पे देखें टैग ओपन हुई, तो टैग क्लोज भी तो करनी पड़ेगी कहीं पे। ये यहाँ पे क्लोज कर दी, ये टैग कंप्लीट हो गई, कमेंट आ गया। नेम में लिख देते हैं टेस्टिंग। मुझे उम्मीद है कमेंट वाले ऑप्शन में ही भाग होगा, इधर नेम वाले में नहीं होगा। नहीं तो आप यहाँ पे भी जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे भी पेलोड लगा के टेस्ट करेंगे, नेम में भी। ईमेल में भी कभी कभी मिल जाता है, और ईमेल के डिफरेंट पेलोड्स भी होते हैं। जैसे कि इसको बंद करता हूँ, स्ट्रिंग्स मेरी ओपन करता हूँ, इसमें मैं अपनी पर्सनल चीज़ें सेफ रखता हूँ जो याद नहीं कर सकता बाद में काम के लिए। तो देखें ईमेल में एक्सेस फाइंड करने के पेलोड्स, ये देखें स्क्रिप्ट alert1 स्क्रिप्ट $@example.com। ये भी आप ईमेल में ट्राई कर सकते हैं। एक ये पेलोड है एक्सेस का, ये ट्राई कर सकते हैं। ये पेलोड है, देखें डिटेल्स ओपन ऑन टगल इज़ इक्वल टू अलर्ट दिस @gmail.com। तो ये ईमेल पेलोड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये वाला पेलोड भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम केसेस में काम करता है ईमेल वाली जगह। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपनी ईमेल डालता हूँ। वेबसाइट में कोई भी रैंडम सी वेबसाइट डाल देते हैं, ये रैंडम ही है वैसे कोई नहीं मेरे नाम की वेबसाइट। कमेंट में मैंने पेलोड डाला, पोस्ट करता हूँ कमेंट। थैंक यू फॉर योर कमेंट। मेरा कमेंट पोस्ट हो गया और कहता है लैब आपका सॉल्व हो चुका है। देखते हैं जी कैसे सॉल्व हो चुका है। बैठ जाते हैं ब्लॉक के ऊपर। ये देखें मेरा कमेंट सेफ हो गया था ना सर्वर पे, मैं उस पोस्ट पे दोबारा आया तो ऑटोमेटिकली उसने रिफ्लेक्ट कर दिया हमारा पेलोड। देखिए हमारा पेलोड यहाँ पे नहीं है, पैरामीटर में नहीं है, रिफ्लेक्टेड था जो वो पैरामीटर में था। पैरामीटर जो है सेफ तो नहीं होता ना सर्वर पे या कहीं भी, ये तो पैरामीटर जो है टेम्पररी रिक्वेस्ट होती है। लेकिन ये जो था ये स्टोर्ड एक्सेस था, कमेंट के थ्रू किया, कमेंट मैंने किया। दोबारा देखें पेलोड कहाँ पे है, ये देखें मेरा पेलोड आया, मैंने अपना नेम लिखा ना टेस्टिंग, टेस्टिंग ने ये कमेंट किया। इमेज सोर्स इमेज टैग थी तो ये एक इमेज टाइप की बनी हुई है। ये किसी और ने कमेंट किया विल यू मैरी मी, ये किसी और ने कमेंट किया है। ये अब्दुल्ला आपको तो किसी ने कमेंट नहीं किया। 10 o'clock ने कमेंट किया विल यू मैरी मी। वेयर आर यू अब्दुल्ला? अब्दुल्ला साहब भाग गए हैं। नहीं जी अब्दुल्ला साहब हैं। सर मैं इधर ही हूँ। मैसेज आया विल यू मैरी मी। किसका सर? आप सोए हुए हैं? नहीं ये देखिए 10 o'clock ने मैसेज किया है विल यू मैरी मी। सर, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। आप सोए हुए हैं? अच्छा आप सोए रहे हैं। देखें स्टूडेंट। नहीं सर जी, मुझे मैसेज आया ही नहीं है कोई। अच्छा चुप करो यार। ये टेस्टिंग मैंने अपना नाम लिखा, मैंने एक कमेंट पोस्ट किया। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ इस इमेज को। ये देखें जी मैंने पेलोड डाला था इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट 9, तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब एक और काम करते हैं, एक नया पेलोड डालते हैं। एक काम का पेलोड बताता हूँ आपको जिस पे ये तो डायरेक्टली देखें। होम पे आता हूँ,
दोबारा व्यू पोस्ट करता हूँ, ये दोबारा सेफ है ना कमेंट मेरा, दोबारा इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये देखें दोबारा किया, इसको कहते हैं स्टोर्ड क्रॉस साइट सेक्टर, स्टोर्ड एक्सरसाइज। क्यों? मेरा कमेंट स्टोर्ड है, मेरे ब्लॉग पे जो भी आएगा, इस ब्लॉग पे सॉरी, जो भी आएगा वहाँ पे वो इस वल्नरेबिलिटी का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक और पेलोड लगाता हूँ जो स्टोर्ड एक्सरसाइज, इसमें यूज़र इंटरेक्शन कोई नहीं हुई, यूज़र सिर्फ ब्लॉग पे आया और हो गया उसका पेलोड एग्जीक्यूट। कभी कभी ये टैग सारी ब्लॉक होती हैं, इमेज सोर्स भी ब्लॉक होती है, स्क्रिप्ट भी ब्लॉक होती है। एक और टैग है href इज इक्वस टू evil.com, यहाँ पे वेबसाइट के लिए होती है ये, लेकिन हम यहाँ पे वेबसाइट नहीं डालते, एक पेलोड डालते हैं जावास्क्रिप्ट डबल कोट नहीं कॉलम, इसको क्या बोलते हैं यार मुझे याद ही नहीं है, ये अलर्ट इज इक्वस टू ब्रैकेट ओपन एक्सरसाइज ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो हमने href टैग ओपन की, इसको क्लोज भी तो करना है। इसको क्लोज कैसे करेंगे? पहले इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये जो href की टैग है ये ऐसे काम करती है, यहाँ पे ओपन होगी, पूरा अंदर डेटा लिखा जाएगा। ये भी HTML का एक पेलोड है, ठीक है, HTML लैंग्वेज का। ओपन हो गई टैग, यहाँ पे ये लिखा जाएगा href का मतलब है ये होता है, वो इसे कहते हैं यार, इसे क्या कहते हैं, वो जो बड़ी बड़े शिप्स होते हैं समुंदर के अंदर, तो उनके साथ एक आयरन का पीस होता है जो समुंदर के अंदर या गहरी जगहों पे फेंका जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत वजनी सा वेट भी होता है उसका, एंकर इसको बोलते हैं एंकर। तो एक ही टैग को ओपन किया हमने, एंकर डाला, यहाँ पे हमने बोला इसको जावास्क्रिप्ट अलर्ट करो एक्सरसाइज, और फिर हमने इसको क्लोज किया ए टैग को। यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्प क्लिक मी एंड गेट $100। फिर अब इस पूरी टैग को हमने इस वर्ड को हमने क्लोज भी तो करना है, लेकिन ये टैग क्लोज ना भी करोगे तब भी काम करती है, लेकिन जो इसका सही तरीका है वो क्लोज करने का है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर दिया ए वाले एंकर एट्रीब्यूट को। उसके बाद यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, पहले मैंने टेस्टिंग लिखा था, अभी लिखता हूँ हाशिर, ये आज किसी और का नाम लिखते हैं, बोलेंगे इन्हीं का नाम यूज़ करते हैं, सरहान। ईमेल में अपनी ईमेल डालूँगा, वेबसाइट में कोई भी रैंडम वेबसाइट डाल देंगे, कमेंट पोस्ट करेंगे। हमारा कमेंट पोस्ट हो गया, जाते हैं ब्लॉग के ऊपर। ये पहले वाला पेलोड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, जो मैंने इमेज वाला लगाया था, अभी वाला नहीं हुआ। अभी वाला पेलोड देखते हैं आया है, ब्लॉग के कमेंट्स में आते हैं, ये देखें जी, मैंने बैक एंड पे क्या लिखा था, href इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट अलर्ट एक्सरसाइज एंड आगे जस्ट सारा ना। इसको इंस्पेक्ट करके दिखा भी देता हूँ, ये आपको अभी समझ आ गई होगी कि ये कोडिंग के अंदर HTML लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। ये देखें, डेवलपर्स ऐसे वेबसाइट्स बनाते हैं, बैक एंड पे ये इस तरह कोडिंग करते हैं। स्टार्ट पे देखें, क्लिक मी एंड गेट $100 मेरे पास शो हुआ। अटैक जो विक्टिम है, किसी को मैं अटैक कर रहा हूँ, उसको नहीं पता कि उसके ऊपर एक्सेस अटैक हो रहा है, ठीक है, बैक एंड पे ये हो रहा है, फ्रंट पे मैंने ये लिखा हुआ है। वो कोई नॉर्मल बंदा आएगा तो वो तो कहेगा यार ये कह रहा है मुझे यहाँ पे क्लिक करो $100 हासिल करो। जब वो क्लिक करेगा तो एक्सरसाइज एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन सेल्फ लैब सॉल्व लिखा हुआ आ गया, लेकिन एक्सरसाइज शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं दोबारा। जावास्क्रिप्ट इज इक्वल टू अलर्ट डाल के देखते हैं, शायद तब हो जाए। क्या तो मैंने पेलोड गलत डाला हो, काफ़ी अरसे से मैंने बग बाउंटी नहीं की तो भूल भी जाता है ना इंसान, तो इसलिए नाराज़ कोई ना हो प्लीज़। जावास्क्रिप्ट अलर्ट
या ओपन करके जावास्क्रिप्ट एक्सएसएस पेलोड। यार तो पता नहीं पाकिस्तान में इंटरनेट कब सही होंगे। मैंने ऐसे ही लगाया था पेलोड यार, दोबारा लगाते हैं ये कॉपी। हाँ ऐसे ही लगाया था ना। कमेंट पोस्ट करते हैं। बैक टू ब्लॉग। ये पुराने वाला पेलोड एग्जीक्यूट हुआ, स्टोर है ना, स्टोर्ड एक्सेस है। जब भी यहाँ पे कोई भी आएगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लिक मी, देखें काम कर गया 1। ये काम क्यों नहीं कर रहा? HREF के बाद यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया, HTTP नहीं लगाना था। अच्छा ये डबल कोट मैंने नहीं लगाया, समझ गया आप। लेकिन कई जगहों पे ये काम कर जाता है डबल कोट ना भी लगाएं, लेकिन यहाँ पे जो सही तरीका है इसका HTML टैग का, तो वो तो डबल कोट है ना, तो इसलिए ये लगाया तब काम किया। तो जब आप कंपनी को शो करवाएंगे इम्पैक्ट, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे, अच्छा डबल कोट नहीं है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे आप। मतलब मैंने अब अब्दुल्ला के ऊपर क्रॉस साइट सिक्योरिटी अटैक करने, ठीक है, मेरा स्टूडेंट है अब्दुल्ला। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये अब्दुल्ला भी नहीं, समझ लें जो इस पोस्ट पे आएगा उसके ऊपर मैं अटैक करूँगा। उसकी सेशन कुकीज़ में कैसे चुराऊँगा, उसका अकाउंट टेक ओवर करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ये क्या करेगा, अलर्ट करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का मतलब है मेरी कुकीज़ को अलर्ट कर देगा। तो एक अटैकर जो है यहाँ पे क्या करेगा, अपना पेलोड डालेगा, HREF की जगह यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से पहले यहाँ पे अपना सर्वर लगाएगा। उसका सर्वर क्या करेगा, इन कुकीज़ को कैच करके अटैकर को दिखा देगा। और अटैकर आसानी से कुकीज़ यहाँ पे सेव करेगा। यहाँ पे कुकीज़ होती हैं, देखें कुकीज़ हैं, ये सेशन कुकीज़ होती हैं, सेशन लिखा भी हुआ है। यहाँ पे उन कुकीज़ को सेव करके सेंड करेगा, वो मेरे अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। ना यूज़र नेम की ज़रूरत, ना पासवर्ड की ज़रूरत। ठीक है, ये काम होता है एक्सेस अटैक का, किसी यूज़र की सेशन कुकीज़ चुराना, उस पर सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करना और बहुत से। अभी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कुकीज़ कैसे काम करती हैं। पोस्ट कमेंट मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, HTTP भी लिखना था। पोस्ट कमेंट बैक टू ब्लॉग। ये पुराने वाला एक्सेस एग्जीक्यूट हुआ, नए वाला ये है। क्लिक में देखें, अभी इसने वर्ल्ड को ही नहीं दिया, यहाँ पे इसने कुकीज़ शो करनी होती हैं। तो इसके पास फ़िलहाल मेरी कोई कुकीज़ स्टोर्ड ही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे मेरी कुकीज़ आ जानी थी। तो अटैकर इसी तरह अपना, जब एक्सेस उसको फाइंड हो जाता है, हम तो वाइट अटैकर हैं, हम डायरेक्ट इसको कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अटैकर क्या करता है, यहाँ पे पेलोड के अंदर, इस पेलोड के अंदर यहाँ पे साथ में अपना सर्वर डाल देता है। तो जब पेलोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे कुकीज़ एग्जीक्यूट होकर रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो वो उसके सर्वर पर भी चली जाती हैं। इस तरह वो किसी का अकाउंट टेक ओवर कर लेता है। ये होता है स्टोर्ड एक्सेस। एक और लैब भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी टाइम कितना बाकी है मीटिंग का, 3 मिनट रहते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है हम कर लेंगे। उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि मेन चीज़ जो आपको समझानी थी आप
उम्मीद है समझ गए होंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लेना। ऑल लैब्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग DOM based. This lab contains DOM-based cross-scripting vulnerability in the search query tracking functionality. It uses the JavaScript document.write function, which writes data out to the page. document.write function है जब आप उधर अपना डेटा लिखते हैं तो जो write data out to the page, जो उस पेज के ऊपर वही डेटा राइट करके दे देता है। तो अगर पेज के ऊपर आपका कोई इनपुट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो वहाँ पे आप हमेशा से एक्सेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्टेड भी करते हैं, स्टोर्ड भी, और अपना डाम भी। अभी स्टोर्ड एक्सेस भी फाइंड किया तो हमारा कमेंट जो है पेज के ऊपर शो हो रहा था ना, हम जो कमेंट करते थे वो पेज पे शो होता है, फेसबुक पे भी करते हैं, सबको शो होता है कमेंट, वहाँ पे भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आप टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे डाम बेस्ड में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है जो आप कुछ भी डेटा वहाँ पे लिखते हैं वो उस पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करके ले आता है। तो इस फंक्शन में कहते हैं डाम बेस्ड एक्सेस करवाएं अलर्ट फंक्शन के साथ। एक्सेस करते हैं लैब को, जल्दी करो 2 मिनट रह गए। कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, किसी का नहीं आया। यहाँ पे देखें हेलो किया। एक्सेस वल्नरेबिलिटी आपको थोड़ी मुश्किल भी लग रही होगी क्योंकि आपको इन लैंग्वेजेस का नहीं पता, इंटैक्स का नहीं समझ आ रही ना, लेकिन ओपन रीडायरेक्ट, आईडोर, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बहुत इजी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। उनमें ऐसी कोडिंग शोडिंग की कोई महारत नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंटेलिजेंट IQ लेवल चाहिए और वो तो किसी का भी हो सकता है। तो हमारा हेलो देखें रिफ्लेक्ट होके आ रहा है यहाँ पे, और हम देखते हैं इधर ही आ रहा है या कहीं और भी आ रहा है। तो हमारा हेलो जो है 2 जगह पे आ रही है, देखें 1 ऑफ 2 इसने शो किया, दूसरा देखते हैं किधर आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। इमेज सोर्स के अंदर भी हमारा हेलो आ रहा है, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इस हेलो की जगह पेलोड लगा के यहाँ से बाहर आने की। अगर यहाँ से इस टैग से, इमेज सोर्स की टैग से बाहर निकलेंगे, हेलो की जगह अपना पेलोड लगाएंगे तो देखते हैं अगर काम करता है तो हमारा एक्सेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाम बेस्ड, क्योंकि पेलोड हमारा यहाँ पे हमने डाला, एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ, इसलिए इसको डाम बेस्ड बोलेंगे। अगर इधर ही होता तो ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस होता। डाम बेस्ड एक्सेस इसलिए है, पेलोड हम यहाँ डाल रहे हैं सर्च रिज़ल्ट में, ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूट यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पे डालते हैं जी डबल कोट लगा के, हम बोलेंगे इसको बाहर आओ, इमेज टैग से बाहर निकला, और यहाँ पे ये भी लगाएंगे, मतलब इमेज टैग से बाहर निकलो, आगे नई इमेज टैग बनाओ और अलर्ट करो 8। सर्च करते हैं और यस इट इज़ वर्किंग, इसने काम कर लिया। और जाके देख भी लेते हैं, 1 मिनट रह गया। जी कोडिंग इसी में होती है, एक्सेस में ही यूज़ होती है, बाकियों में नहीं होती। सर जी मैं आ गया। क्या बात है जी। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे नहीं पता इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग है या नहीं, समझ लो मेरे टारगेट है जहाँ पे मैं बग बाउंटी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च में हेलो करूँगा, सर्च करूँगा, इसको देखूँगा कि कहाँ कहाँ पे बैक एंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ना, क्योंकि देखें ये शो हो रहा है ना वेबसाइट पे,
मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ये यहाँ पे शो होके आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे मैं XSS पेलोड डाल सकता हूँ। एक और पेलोड भी डाल सकते हैं आप, SSTI सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन 5 × 5 डबल, इसको बंद करेंगे। अगर यहाँ पे 10 आ जाता तो यहाँ पे आप सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन के थ्रू RCE रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक क्रिटिकल बग है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, इसलिए मैं अभी एक दो चीज़ों को टच करूँगा तो मिक्स हो जाएगा आपके लिए ना। ये बग भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये XSS से भी ईजी है और है भी क्रिटिकल। ठीक है, XSS थोड़ा मुश्किल इसलिए है, इसमें थोड़ी सी कोडिंग यूज़ होती है, लेकिन यकीन मानो मैंने कभी कोडिंग नहीं पढ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग भी करोगे रेगुलरली बग बाउंटी तो आ जाएगा। बस ये थोड़े से स्क्रिप्ट का फंक्शन समझ लो, AI की हेल्प लो, स्क्रिप्ट HTML टैग्स जो मैंने आज देखी है ना, ये 3-4 समझ लो, बाकी सारा कुछ आप समझ जाओगे। तो इस तरह आप जैसे कि अब एक और स्टोर्ड एक्सेस फॉर एग्जांपल डाम एक्सेस अभी हमने फाइंड कर लिया थोड़ी देर पहले, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखें मैंने क्या किया, पिछली टैग को क्लोज़ किया, एक पेलोड लगाया, सर्च किया, डाम एक्सेस हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया। देखिए डाम एक्सेस देखते हैं ये कैसे हुआ, इंस्पेक्ट में जाते हैं। ये क्या किया इसने, ये देखें पहले तो दूसरे वाला अलर्ट जो है वो देखते हैं। देखें यहाँ पे हमारा पेलोड आया, लेकिन यहाँ पे ये H1 टैग के अंदर है इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखें H1 टैग के अंदर है, ब्लॉक किया हुआ है इसने अपने अंदर, इसको कैद किया हुआ है समझ लो, ये कुछ करने के काबिल नहीं है। लेकिन इसी तरह ये मैंने आपको बताया था, डाम बेस्ड इसको इसीलिए बोलते हैं, हमारा पेलोड वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट के डेवलपर ने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू एक और फंक्शन दिया जिसमें ये यहाँ पे इमेज सोर्स के अंदर इज़ इक्वल टू के बाद आ रहा था, लेकिन मैंने इसको ये डबल कोट और ये वाली एक अपने पास से डाली, ये दो चीज़ें, इसको क्लोज़ कर दिया, आगे पेलोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया अलर्ट 8 और यहाँ पे मेरा लैब सॉल्व हो गया। ठीक है, कंट्रोल U करके भी देख लेते हैं कहाँ पे आया अलर्ट। कंट्रोल U में देखो ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा, यहाँ पे एक ही हो रहा है, H1 टैग के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे देखें इसने इनको डिकोड भी किया। मैंने आपको बोला था ना, डेवलपर्स क्या करते हैं, इन चीज़ को डिकोड कर देते हैं ताकि ये रिफ्लेक्ट ना कर सके, कोई अटैक ना कर सके, बाय मतलब सिक्योर करते हैं। यहाँ पे मैंने जो टैग्स लगाई हुई थी देखें, एंड कोड एंड GT एंड LT लिखा हुआ है। असल में ये क्या है, वैसे तो ये एक ये एक ये है, उसके बाद इमेज है ना, इस तरह मैंने लिखा था, लेकिन बैक एंड पे इसने क्या किया, इमेज से पहले इन चीज़ों को चेंज कर दिया ताकि XSS काम ना कर सके, लेकिन हमने डाम बेस्ड के थ्रू इसको बाईपास किया और हमारा पेलोड दोबारा एग्जीक्यूट हो गया। तो डाम XSS भी आपने पढ़ लिया। अब आगे का आपका जो होमवर्क है, आज से आपके लैब स्टार्ट हैं, तो इसलिए अगले लैब्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आए, पहले 3 लैब्स हमने सॉल्व किए, ऊपर SQL है। ठीक है, ये देखें SQL इंजेक्शन, ये SQL इंजेक्शन ये बाद में करेंगे, पहले 3 लैब्स हमने सॉल्व कर लिए। आगे एक और डाम एक्सेस इन इनर HTML सिंक है, डाम एक्सेस इन क्वेरी एंकर HERF है। क्वेरी एंकर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके थ्रू यहाँ पे ये लैब सॉल्व होगा। तो अगले 3 लैब्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं ये वाले कल तक। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले लैब्स जो हैं, कोई डिफ़िकल्ट लैब कोई है तो वो सॉल्व करवा दूँगा आपको, प्रैक्टिशनर है तो हम अगले किसी वल्नरेबिलिटी क्लास पे जाएंगे, एक्सपर्ट लेवल के यहाँ इसको करेंगे। एक्सपर्ट लेवल का जो है इसको हम ये इसके 2-3 लैब्स कल सॉल्व करेंगे और फिर साथ अगली CSRF पे जाएंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें किसी के माइंड में। सर जी एक है वो सब वो पूछूंगा।
अभी इजाज़त दो खाने की। ठीक है। और उमर ख़ान, नंगे ख़ान, तुषार हुसैन, समझ आइए आप लोगों को? कन्फ्यूजन कितनी है, समझ कितनी आई है? सर सब सब ठीक था। जी सर, मेरे सब को समझ। जी उमर ख़ान पहले आप बोलें, फिर तुषार हुसैन बोलेगा। सर मैंने कहा कि सब समझ आ गया, अब लाइव वेबसाइट पर फाइंड करना है बस। गुड हो गया। पहले यहाँ पे 8 या 9 यूज़र थे, 10 भी हुए थे, तो मैं सोच रहा हूँ शायद उन लोगों को मुश्किल लगा है या क्या हुआ है कि वो फिर छोड़ के चले गए हैं। तो अगर मुश्किल भी कहीं लगे तो पूछा करें, छोड़ के ना जाया करें ना, ये कुछ मुश्किल नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये हर कुछ कर सकता है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतना फ़ायदा है, ठीक है? सर मेरे एक क्वेश्चन था। जी पूछें आप तुषार क्वेश्चन हुसैन। था क्वेश्चन था मेरे को एक्सरसाइज बहुत हार्ड लगता था। एक्सरसाइज, मैं बहुत हार्ड लगता था मेरे पास। हाँ मैं एक्सरसाइज से जो है ना, मुझे भी बाउंटी एक्सरसाइज बग मैंने भी बहुत कम फाइंड किए हैं, क्योंकि कोडिंग का नॉलेज मुझे भी नहीं था। तो या 2-3 एक्सरसाइज मेरे फाइंड को किए भी हैं सर। मैंने। 2-3 की बाउंटी आई है और बट 2-3 रिपोर्टेड हैं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे आई कैन अंडरस्टैंड इट इजीली हाँ टुडे। गुड 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 गुड, सही है सही है। और मज़े की थैंक यू बात सर। बताऊँ आपको, आइडोर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बग्स जो हैं वो इजी भी हैं और उनकी बाउंटी भी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन कई कई जगहों पे आपको साथ साथ एक्सरसाइज ट्राई करना पड़ेगा। साथ साथ आप सीखते भी जाएंगे, साथ साथ ट्राई करने का ये फ़ायदा होगा ना, आपको आते जाएंगे ना साथ साथ। डाम एक्सरसाइज भी आ जाएगा, स्टोर्ड और रिफ्लेक्टिव भी आ जाएगा। समझ तो आपको आ गई होगी कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। डाम एक्सरसाइज थोड़ा सा टिपिकल सा है, लेकिन स्टोर्ड एंड रिफ्लेक्टेड तो बहुत इजी है ना। डाम एक्सरसाइज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्टली ना रिफ्लेक्ट होता है ना स्टोर्ड। किसी और फंक्शन में हमारा पेलोड जहाँ पे हम डाल रहे हैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, किसी और फंक्शन में हो रहा है, इसलिए उसको डाम बेस्ड बोलते हैं। बस इतना फ़र्क है, और कोई मुश्किल नहीं है। और आपने वो इंस्टॉल किया बर्ड सूट जो मैंने वीडियो भेजी, तुषार हुसैन? हाँ सर मैं बाहर था। मैं रात पर कर लूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और किसी का थैंक यू कोई सर। क्वेश्चन? सर ये सारे वल्नरेबिलिटीज हम चेक करेंगे ना, रिक्वेस्ट स्मगलिंग, एचटीटीपी। जी वो भी है, करेंगे उसका लैब भी करेंगे। इसीलिए मैं कह जी रहा हूँ, अब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के सारे लैब मैं खुद नहीं करूँगा, कुछ लैब्स आप कर, और आगे से एक्सपर्ट लैब्स जो हैं कल मैं 2 कर दूँगा आपको, ठीक है? एक्सपर्ट लैब्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, CORS पे बढ़ेंगे। फिर इसी तरह ये देखें कितनी ज़्यादा हैं, तो ताकि सारी हम कवर कर लें ना। कमांड इंजेक्शन क्रिटिकल होता है, इसको कर लें। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग भी क्रिटिकल होता है, इसको कर लें। पार्ट रिवर्सल क्रिटिकल है। तो इस वेब कैच पॉइजनिंग बहुत क्लास की वेब वल्नरेबिलिटी है, बहुत मज़े की है, और ये भी बहुत कम लोग फाइंड करते हैं। टेबलिटी बहुत इजी है, क्रिटिकल होती है, तो इसलिए हम सारे लैब्स जो हैं नहीं करेंगे। कुछ लैब्स करेंगे, कुछ एक्सपर्ट लैब्स करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। और आप खुद जितना सर बस करेंगे उतना आप करेंगे। जी बोलें। सर सर बस आप ये जो भी वल्नरेबिलिटीज है डिफरेंट टाइप्स की, ये समझा दे थोड़े थोड़े से, तो जी फिर जी आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके सर। तो इस वीक ज़्यादा नहीं न्यू लैब सीरीज वगैरह करें, ताकि हम एक्सेस पर इस वीक प्रैक्टिस करें। फिर इस वीक में हम क्या करेंगे आप खुद बताएं सरान खान? पूरा वीक एक्सरसाइज पे भी तो नहीं लगा सकते ना। क्या करें बताएं? CSRF वगैरह ना करें। कल हम 2 लैब साथ करेंगे एक्सरसाइज के, एक्सपर्ट लेवल के जो मुश्किल होंगे वो करेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे, ठीक है? आपके पास वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, ठीक है? साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपको कहीं कन्फ्यूजन होगी आप वीडियो देख लेंगे, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए बस एंड करते हैं इसको, ठीक है? सर एक क्वेश्चन और जी सर। जी पूछें। सर आज मुझे एक वेबसाइट मिला था, लॉगिन पेज था उसका। जी लॉगिन पेज। मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन की एक पेलोड लगाई थी, वो बाईपास वाला, जी लॉगिन पेज बाईपास। जी सर मुझे एरर दिया लॉगिन पेज के ऊपर, एसक्यूएल इंजेक्शन पैरामीटर ब्रेक। सर तो ये वल्नरेबिलिटी में आते हैं?
एरर क्या दिया उसने? क्वेरी ब्रेक का, क्वेरी ब्रेक का। और एरर का कोड क्या था? सर कोड नहीं था सर, जो मैंने डाला था। रिस्पांस में कोड तो लाजमी होता है, वो कोड क्या था रिस्पांस में? सर आई थिंक डायरेक्टली पाथ दिया था सर। रीडायरेक्ट? जी सर। हाँ, फिर तो एक्सएसएस, फिर सॉरी एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होगा उधर। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ मिले पता हो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, उसी टाइम में देख लूँगा। ओके सर। ठीक है, चलें। ओके, उसके लिए अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। स्टे अल्लाह हाफिज़ बेस्ट एंड सर। हैप्पी। सुबह नमाज का अलार्म लगा लें सब लोग फजर का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सर हाफिज़ जी सर, जाएँ थैंक अब यू। सो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, सर जी सो जाएँ। कोई भी यूज़ ना करें, मोबाइलों से डिलीट करें और सो जाएं। ठीक है सर जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।